नमस्कार, यह बड़ी खबर। गुरुवार को 200 किसानों ने संसद भवन के बिल्कुल नजदीक जंतर मंतर पर दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक किसानों की संसद चलाई। इस संसद सत्र के अंत तक हर रोज सिंघू बॉर्डर से 200 किसान जंतर मंतर पर आएंगे और किसान संसद चलाएंगे। दिल्ली पुलिस ने इस प्रदर्शन की इजाजत दी है और साथ साथ सुरक्षा भी। संसद भवन के नजदीक ही जंतर मंतर की सड़क पर गुरुवार को खुले आसमान के नीचे किसानों की संसद चलती रही। देश की संसद की तरह न यहां एसी था न चाक चौबंद सुरक्षा, लेकिन शाम 5 बजे तक किसान यहां पूरे अनुशासन के साथ डटे रहे। पूरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। राकेश टिकैत दिल्ली पुलिस के लोगों से बात कर रहे हैं। लेकिन सिंघू बॉर्डर से जंतर मंतर तक पहुंचने का सफर किसानों के लिए आसान नहीं था। 200 किसान संयुक्त किसान मोर्चा से मिले पहचान पत्र के साथ सुबह 9 बजे निकले, लेकिन रास्ते में दिल्ली पुलिस ने उन्हें सुरक्षा जांच के लिए लगभग 1 घंटे रोक लिया। इससे किसान नाराज दिखे क्योंकि वो 11 बजे संसद के समय तक जंतर मंतर पहुंचना चाहते थे। पहुंचते पहुंचते उन्हें 12:30 बज गए। दिल्ली पुलिस अपनी सुरक्षा में किसानों को लेकर जंतर मंतर पहुंची। पुलिस की वजह से डिले हुआ है। हमारे को इतना लंबा 2.5 घंटे में घुमा के लाए, पर कोई बात नहीं, हमें आदत है इन सब चीजों की, डिले की आदत है। फिर भी किसान में धीरज होता है, हम अपनी बात कह के जाएंगे। अरे भाई, किसानों ने दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक अपनी संसद के 3 सत्र चलाए, जिनमें 50 किसानों ने अपनी बात रखी। हर स्पीकर को बोलने के लिए 4 मिनट का वक्त दिया गया। सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चले, इसके लिए बाकायदा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर भी बनाए गए। हम यहाँ से अपने कानून पास करेंगे, वो सरकार को भेजेंगे, ये हम करेंगे। किसान संसद में महिलाओं की भी भागीदारी रही। पिछले 7 महीनों से किसानों के बीच टीकरी बॉर्डर पर रह रही पंजाबी अभिनेत्री सोनिया मान ने भी अपनी बात रखी। क्योंकि पिछली बार इन्होंने हमारे साथ बहुत गंदा व्यवहार किया था, जबकि हम पिछली बार भी पीसफुल आना चाहते थे। बट इस बार मुझे था कि चाहे कुछ भी हो, मैं अपना नाम पहली लिस्ट में लिखाऊंगी। दोपहर को जब खाने का वक्त हुआ तो किसानों ने सड़क पर ही गुरु का लंगर लगा लिया। अभी ये लंच का समय हो गया है, तो ये देखिए भोजन के लिए, लंगर के लिए सारे जो किसान हैं ये यहाँ पर बैठ गए हैं। ये काला कानून वापस नहीं होएगा। अरे भूखा मरने के नालों तो संघर्ष करके मर जाएंगे तो कोई बात नहीं, भूखा भी तो मर ही जाएंगे ना। आज मीडिया के सामने हमने फार्मर जो पार्लियामेंट है वो लगाई है, इसके माध्यम से बताना चाहते हैं कि कानूनों में काला क्या आन के देखे, बैठ के देख ले। शाम 5 बजते ही जिस अनुशासन के साथ किसान आए थे, उसी अनुशासन के साथ पुलिस सुरक्षा में वापस सिंघू बॉर्डर लौट गए। किसान संसद का पहला दिन शांतिपूर्ण निकल गया है। दिल्ली पुलिस काफी राहत की सांस ले रही है। किसान संगठनों को पता है कि राष्ट्रीय पटल पर अगर किसान आंदोलन को जिंदा रखना और बड़ा करना है और हाईलाइट करना है, तो पूरे संसद सत्र ऐसे ही शांतिपूर्ण तरीके से जंतर मंतर पर अपना किसान संसद करना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी एक्सरसाइज से भी सरकार पिघलती नज़र नहीं आ रही है और बातचीत के लिए सरकार आगे आएगी, ऐसा भी होता नज़र नहीं आ रहा है। जंतर मंतर में सहयोगी शरद शर्मा, आजम सिद्दीकी और मनु नैयर के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। हिंदी अखबार दैनिक भास्कर के दफ्तरों पर आयकर विभाग ने आज छापेमारी की है। 5 अलग अलग राज्यों में करीब 35 जगहों पर छापे मारे गए हैं। ये छापे कथित टैक्स चोरी को लेकर मारे गए। भास्कर ने इन छापों को सच बोलने की सजा बताया है, लेकिन सरकार का ये कहना है कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं, एजेंसियां अपना काम करती हैं। गंगा में लाशों से लेकर कोरोना से मौत के सही आंकड़े देश के सामने रखने वाले हिंदी अखबार दैनिक भास्कर समूह पर आयकर विभाग ने गुरुवार को दबिश दी। 5 अखबार, 65 एडिशन, 7 राज्य, 30 शहर, हिंदी, मराठी, गुजराती और अंग्रेजी में 6 करोड़ से ज्यादा पाठकों को समेटने वाले दैनिक भास्कर समूह पर छापे की खबर सुर्खियों में आ गई। 5 राज्यों में दैनिक भास्कर के लगभग 30 दफ्तरों पर सुबह 7 बजे छापा पड़ा, जिसमें दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान भी शामिल है। यहाँ तक कि
कंपनी के जो प्रमोटर हैं भोपाल में उनके घरों पर भी छापा मारा गया। भास्कर दफ्तर में मौजूद कर्मचारियों के मोबाइल जब्त कर लिए गए, उन्हें बाहर नहीं जाने दिया गया। पंचनामा होने के बाद ही कई कर्मचारी बाहर निकल पाए। छापे के बाद भी भास्कर के तेवर बरकरार रहे। अखबार ने ट्वीट के जरिए कहा, मैं स्वतंत्र हूं क्योंकि मैं भास्कर हूं, भास्कर में चलेगी सिर्फ पाठकों की मर्जी। दूसरी लहर के दौरान 6 महीने तक भास्कर ने देश और कोरोना प्रभावित प्रमुख राज्यों में असल हालात को पूरे दमखम के साथ देश के सामने रखा। गंगा में लाशें बहाए जाने का मामला हो या फिर कोरोना से होने वाली मौत को छुपाने का खेल। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने 1 महीने पहले दैनिक भास्कर के संपादक ओम गौर के भारत में कोविड की मौतों पर एक लेख प्रकाशित किया था, जिसका शीर्षक था, गंगा झूठ नहीं बोलती, वो शव लौटा रही है। पेगासस स्नूपिंग स्कैंडल से जुड़ी खबरें भी भास्कर के पहले पन्ने पर रहीं। उधर लखनऊ में न्यूज चैनल भारत समाचार के दफ्तरों पर भी आयकर विभाग के छापे पड़े। भारत समाचार ने भी हाल में उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ पूरे तेवर के साथ खबरों को रखा है। अभी नहीं करेंगे, नहीं चल तो रहा है ऑलरेडी। नहीं चल तो रहा है सारे चैनल में, चल रहा है लेकिन यहाँ शूट नहीं करना। इन छापों के खिलाफ संसद से लेकर सोशल मीडिया तक सरकार की तीखी आलोचना हुई। हालांकि सरकार ने कहा, कानून अपना काम कर रहा है। एजेंसीज अपना काम करती हैं, उस पे हमारा कोई दखलंदाजी नहीं होती। और दूसरा मैं इतना ही कहना चाहता हूं, पूरी जानकारी जरूर लेनी चाहिए। कई बार जानकारी के अभाव में भी बहुत सारे विषय ऐसे आते हैं जो सच्चाई या सत्य से परे होते हैं। ये क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत है और देश की जनता इस सरकार की क्रोनोलॉजी अच्छी तरीके से समझ गई है कि जब इनसे कोई सवाल पूछता है तब उसके दरवाजे पर इनकम टैक्स और ईडी या सीबीआई के लोगों को भेज दिया जाता है। छापे के बारे में इनकम टैक्स का सिर्फ इतना कहना है कि उन्हें दैनिक भास्कर समूह द्वारा टैक्स चोरी की शिकायत मिली थी और इसी के मद्देनज़र छापा मारा गया है। इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा और डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं की गई है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और 4 कार्यकारी अध्यक्ष कल कार्यभार संभालेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी शामिल होंगे। नवजोत सिंह सिद्धू ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को चिट्ठी लिखी है। इसमें सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस की नई टीम के पदभार ग्रहण करने के मौके पर आने और आशीर्वाद देने की गुजारिश की है। इसके अलावा बड़ी संख्या में विधायकों के दस्तखत वाली एक दूसरी चिट्ठी भी मुख्यमंत्री को भेजी गई है। ऑल वेल है, आप जा रहे हैं? बहुत वेल, सब ठीक है। और कल आप देखेंगे कि पूरी कांग्रेस आपको कैप्टन के नेतृत्व में एक साथ खड़ी दिखाई देगी और नए प्रेसिडेंट का स्वागत करेंगे। कल जो प्रेसिडेंट अपना चार्ज लेंगे उसमें कैप्टन साहब को भी इनवाइट किया गया, क्या वो अटेंड करेंगे? क्योंकि उनके जो नजदीकी लोग हैं उन्होंने अभी तक इस बात पर सफाई नहीं दी है कैप्टन साहब अटेंड करेंगे या नहीं। नजदीकी लोग क्या कहते हैं उसमें मत जाइए। जो मैं कहता हूं कि सारी कांग्रेस कल कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के नेतृत्व में नए प्रेसिडेंट को बधाई देगी। और कोरोना की तीसरी लहर का खतरा अभी भी बना हुआ है। अब ज्यादा जोर जीनोम सीक्वेंसिंग पर है ताकि वायरस के आकार, व्यवहार और प्रकार यानी उसके वेरिएंट की जानकारी ठीक पता चले। कोविड की दूसरी लहर से जो हाहाकार मचा, उसके पीछे डेल्टा वेरिएंट की भूमिका बताई गई। अब तीसरी लहर को लेकर नजर वायरस की म्यूटेशन और उससे बनने वाले नए वेरिएंट पर है, लिहाजा ज्यादा जोर जीनोम सीक्वेंसिंग पर है। अब तक 41,000 जीनोम सीक्वेंसिंग हुई है। ये काम 28 लैब कर रही हैं। अब इस काम में प्राइवेट लैब्स को भी जोड़ने की योजना है। कोशिश ये है कि अगर कोई नया वेरिएंट बन रहा है तो उसे समय रहते पहचाना जाए।
और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इस टाइप के आरएनए वायरस में हमेशा म्यूटेशंस होते रहते हैं। कौन सा म्यूटेशंस कब आया, किस तेजी से बढ़ रहा है, इसका पता तभी हम कर सकते हैं जब जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं। अब जो है जो 5% के आसपास का टारगेट है शायद अब पूरा हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ केसेस बहुत ही कम आ रहे हैं। चौथे सीरो सर्वे ने बताया कि 2/3 भारतीय आबादी में कोरोना एंटीबॉडी बन चुकी है, लेकिन 1/3 आबादी यानी 40 करोड़ लोगों पर अब भी इसका खतरा है। सवाल यह है कि शरीर में एंटीबॉडी कब तक रहती है। एक शोध के मुताबिक 6 से 10 महीने तक एंटीबॉडी रहती है, लेकिन दूसरी लहर में दिल्ली का अनुभव बताता है कि 100 से 125 दिन में ही एंटीबॉडी गिरनी शुरू हो गई। जो हम सीरो सर्वेलेंस करते हैं उसमें IgG एंटीबॉडीज देखते हैं और वो अगेंस्ट जैसे प्रोटीन हमारा स्पाइक प्रोटीन है उसके अगेंस्ट में IgG एंटीबॉडीज होते हैं। वो देखा गया कि 3 महीने तक रहता है और डिसअपीयर हो जाते हैं काफ़ी लोगों में। कुछ लोगों में वो 6 महीने 9 महीने तक भी रहता है। कोरोना के सुझाए गए नियमों को लेकर अगर हमने अपना व्यवहार ठीक रखा और वायरस ने वेरिएंट के तौर पर अपना व्यवहार नहीं बदला तो तीसरी लहर मुमकिन नहीं। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।